जैसा कि आप जानते हो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एसिड्स क्या है और बेसिस क्या है। हम देखेंगे, क्योंकि हमने वहां पर पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के एसिड्स होते हैं, एक होता है मिनरल एसिड, दूसरा होता है नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड। जो नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, हमने पढ़ा है कि उनको हम टेस्ट करके उनको हम टेस्ट कर सकते हैं, यानी वो हम खाते भी हैं। और लेकिन जो ये मिनरल एसिड्स होते हैं, ये हाईली कोरोसिव होते हैं, ये जहरीले होते हैं, ये हमारी स्किन को जला देंगे, तो वो बहुत खतरनाक होते हैं। क्योंकि उनको हम, अगर हमारे पास दो सैंपल्स होंगे, एक में ऑर्गेनिक एसिड होगा, दूसरे में मिनरल एसिड होगा, फिर हमें ये बता दिया जाएगा कि आप डिफरेंशिएट करो, या आप देखो कि एसिड, या हमारे पास दो सैंपल्स होंगे एसिड और बेस, लेकिन हमें ये नहीं पता होगा कि कौन से वाले सैंपल में एसिड है और कौन से वाले सैंपल में बेस है। तो हम कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम उसको कैसे देखेंगे कि एसिड कौन है और बेस कौन है। क्योंकि टेस्ट के जरिए भी कर सकते थे, क्योंकि हमें मालूम है कि जो एसिड्स है वो सोवर टेस्ट, उनका टेस्ट सोवर होता है, और जो बेसिस होते हैं उनका टेस्ट बिटर होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एक है कि अगर हो सकता है जो बिटर वाला सब्सटेंस होगा, अगर वो मिनरल एसिड होगा तो फिर हमारी स्किन जल जाएगी। तो इसलिए ये टेस्ट के जरिए हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास कोई और पैरामीटर होना चाहिए, जिस पैरामीटर के जरिए हम बेसिस और एसिड को अलग अलग कर सकते हैं। तो वो क्या है? वो है इंडिकेटर्स। हमारी इस कायनात में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं, या जिनको हम साइंटिफिकली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहेंगे इंडिकेटर्स। यानी ये इंडिकेटर जो है ये हमें मदद कर सकते हैं एसिड और बेस में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो हम हेकन अलग अलग एसिड कुछ बेस कुछ यम इंडिकेटर्स नेचुरल सब्सटेंसेस और सिंथेटिक सब्सटेंसेस। नेचुरल सब्सटेंसेस या सिंथेटिक सब्सटेंसेस युंद कलर चेंज गसान यम सात एसिड से रलन या बेस, चूंकि सो इंडिकेटर्स क्या गई। We can say now that indicators are the natural or synthetic substances which change their color on coming in contact with acids or bases. ये पहले इंट्रोडक्शन में रात है कि इंडिकेटर्स क्या गए। आज वुचो अस्के किस टाइप से इंडिकेटर आसान, क्योंकि हमारे पास दो तरह के इंडिकेटर्स हैं, हमारे पास दो किस्म के इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। क्योंकि नेचुरल इंडिकेटर से पता है तुम यम कुदरती तौर या कायनात में मिसाल के तौर पर हमारे पास एक है लिटमस। लिटमस जो है ये नेचुरल इंडिकेटर है। इसी तरह हमारे पास चाइना रोज है, ये भी एक और नेचुरल इंडिकेटर है। इसी तरह हमारे पास टर्मरिक है। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। इथे पे सिंथेटिक इंडिकेटर्स, क्योंकि सिंथेटिक से पता है यह मैन मेड। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज मैन मेड इंडिकेटर्स, यानी दे आर प्रिपेयर्ड बाय मैन फ्रॉम सम केमिकल्स by means of chemicals. But these scientific indicators are prepared manually in laboratories. मिसाल के तौर पर हमारे पास नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन सॉल्यूशन हमारा एक है, ये है सिंथेटिक इंडिकेटर। इथे पे आसा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ये बे इंडिकेटर्स लेबोरेटरी में तैयार करना, तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स। वो कस टाइप इंडिकेटर्स दो किस्म इंडिकेटर्स नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स व्हिच आर given by nature, which are naturally present in the universe. Then synthetic indicators. Synthetic indicators are the indicators which are prepared manually, which are prepared in laboratories by man. तो नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल है चाइना रोज है, लिटमस सॉल्यूशन है, टर्मरिक है। तो ये है हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। इसी तरह हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर में नेफ्थलीन सॉल्यूशन है और है मिथाइल ऑरेंज।
चाहे नेचुरल इंडिकेटर हो या सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो, इनका कलर चेंज होता है, कलर चेंज इनमें आती है, इनका कलर चेंज होता है जब ये एसिड के साथ मिलेंगे या बेस के साथ मिलेंगे। तो उस कलर चेंज की बुनियाद पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा वाला एसिड है और कौन सा वाला बेस है। लेकिन अस गई गणित आसन पता कि युस लिटमस अत क्युत पन कलर, पता अगर एसिड से रल अत क्युत कलर गस, बेस से रल अत क्युत कलर गस। इसी तरह हमारे पास चाइना रोज सोल्यूशन है, हमें पता होना चाहिए कि इस चाइना रोज का अपना कलर क्या है, और अब जब ये एसिड के साथ मिल जाएगा तो इसका कलर कैसा होगा, अगर ये बेस के साथ मिल जाएगा तो उसका कलर कैसा होगा। इसी तरह हमारे पास टर्मरिक है, हमें इसका बेसिक कलर मालूम होना चाहिए कि इसका बेसिक कलर कौन सा है। ये इसका जब हमें ये मालूम होगा कि इसका कलर क्या है, फिर हमें ये भी होना चाहिए कि अगर एसिड के साथ मिल जाएगा तो इसका कलर क्या होगा, और बेस के साथ अगर ये मिल जाएगा तो उसका कलर क्या होगा। तो इन उसकी बुनियाद पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एसिड क्या है और बेस क्या है। इसी तरह हमारे पास सिंथेटिक में ये नेफ्थलीन है, हमें इसका कलर भी मालूम होना चाहिए, इसका बेसिक कलर क्या है, फिर कलर चेंज इसका कैसा होगा, यानी एसिड के साथ मिलेगा तो क्या होगा, बेस के साथ मिलेगा तो क्या होगा। उस वजह से उसकी बुनियाद पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एसिड और बेस में। तो इंशाल्लाह कल हम अब नेचुरल इंडिकेटर्स 1 by 1 पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए काफी है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।